क्या आप यकीन करेंगे कि रामायण में एक ऐसा रहस्यमयी पात्र भी है जिसका जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया, लेकिन उसने घटनाओं की दिशा बदल दी। एक ऐसी जगह जहां रामायण के समय से ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहीं, और एक ऐसा भूतिया रहस्य जिसने सदियों से लोगों को भय और जिज्ञासा के साए में रखा। आज हम आपको ले चलेंगे उसी कहानी की ओर जो इतिहास और लोक कथाओं के मेल से बनी है, लेकिन इसका अंत ऐसा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या यह सचमुच हुआ था? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं एपिक स्टोरीज की इस वीडियो में। सैकड़ों साल पहले रामायण के समय पंचवटी के पास एक जगह थी जिसे छाया कुंज कहा जाता था। यह घना जंगल था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। ग्रामीणों का कहना था कि इस जगह से रात में एक रहस्यमयी रोशनी और किसी स्त्री की करुणा भरी आवाजें सुनाई देती थीं, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो लक्ष्मण ने उन्हें खोजने के लिए कई दिनों तक जंगल छान मारा। एक रात जब वह थके हारे जंगल में विश्राम कर रहे थे, उन्हें अचानक एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज किसी अज्ञात दिशा से आ रही थी। लक्ष्मण, जिनका हृदय दया और निष्ठा से भरा था, आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जिसे कोई छाया कुंज कहता था। लक्ष्मण ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति मानव जैसी थी, पर उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसने धीमी कंपकंपाती आवाज में कहा, हे लक्ष्मण, मेरी मदद करो, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। लक्ष्मण चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यह जगह इतनी भयावह क्यों है? आकृति ने कहा, मेरा नाम वेदवती है। मैं वह स्त्री हूं जिसने रावण के अन्याय का विरोध किया, लेकिन उसने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। मैं युगों से इस जंगल में फंसी हूँ। लक्ष्मण यह सुनकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या यह छल है या वास्तव में किसी निर्दोष आत्मा की पुकार? लेकिन उनकी निष्ठा ने उन्हें आत्मा की मदद करने के लिए प्रेरित किया। वेदवती ने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें सीता माता तक पहुंचने का मार्ग बता सकती हूँ, पर तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करना होगा और मेरी राख को गंगा में प्रवाहित करना होगा। लक्ष्मण ने साहस के साथ वादा किया। उन्होंने अग्नि का प्रबंध किया और आत्मा को मुक्ति दी। लेकिन जैसे ही वे राख को गंगा में प्रवाहित करने के लिए आगे बढ़े, एक अद्भुत घटना घटी। वेदवती की आत्मा से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और एक दिव्य स्वर गूंजा, हे लक्ष्मण, तुमने न केवल मेरा उद्धार किया बल्कि राम के धर्म युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुम्हारी निष्ठा को देख मैं धन्य हुई। अब तुम सीता माता के मार्ग को पहचान पाओगे, पर ध्यान रहे यह रहस्य किसी और को मत बताना। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। क्यों उनसे यह बात छिपाई गई? लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। लक्ष्मण ने सीता माता को ढूंढने और रावण के विनाश में राम का साथ दिया, पर छाया कुंज की घटना को उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वर्षों बाद जब राम राज्याभिषेक के बाद लक्ष्मण तपस्या में लीन थे, उन्हें फिर वही दिव्य आकृति स्वप्न में दिखाई दी। वेदवती ने कहा, हे लक्ष्मण, समय आ गया है कि लोग जानें कि अधर्म से लड़ने के लिए केवल शस्त्र नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता भी चाहिए। पर क्या तुम इस सत्य को बताने का साहस करोगे? लक्ष्मण की आंखें खुलीं, लेकिन वे हमेशा इस बात पर मौन ही रहे। कहते हैं, छाया कुंज आज भी पंचवटी के जंगलों में है। लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि आज भी वहां किसी महिला की रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या लक्ष्मण ने वास्तव में वेदवती से मुलाकात की थी? क्या वह आत्मा आज भी मुक्त नहीं हो पाई, या यह सिर्फ लोक कथा है? अगर आप कभी पंचवटी के पास जाएं तो छाया कुंज को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन सावधान रहें। कौन जानता है, वहां आपकी मुलाकात भी उसी रहस्यमयी आत्मा से हो सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल एपिक स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।